एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। दिस इज़ अनु और आज हम डिस्कस करने वाले हैं फाइनेंशियल अकाउंटिंग का सिलेबस। अगर आपने इग्नू में एडमिशन लिया है बीकॉम जी प्रोग्राम में, तो वहाँ पे आपके पास एक सब्जेक्ट आता है फर्स्ट ईयर में फाइनेंशियल अकाउंटिंग, जिसका सब्जेक्ट कोड BCOC 131 है। उसका हम सिलेबस डिस्कस करने वाले हैं। देखो यहाँ पे आपके पास दो बुक्स हैं, एक वॉल्यूम 1 एक वॉल्यूम 2। तो जो लोग कॉमर्स बैकग्राउंड से हैं, पहले से ही 11th 12th में जिन्होंने कॉमर्स लिया था, तो उन्होंने 11th में जो आपने अकाउंट्स पढ़ी है, वॉल्यूम 1 में आपके पास सेम वही चैप्टर्स हैं, वही बिल्कुल सेम है, कुछ भी चेंज नहीं है। लेकिन जो लोग न्यू है कॉमर्स में, तो उनके लिए सब कुछ न्यू है, उनके लिए सारे न्यू चैप्टर्स हैं। ठीक है, तो वॉल्यूम 1 देखते हैं। वॉल्यूम 1 में आपके पास 3 ब्लॉक है। ठीक है, फर्स्ट ब्लॉक है आपका थियोरेटिकल फ्रेमवर्क। इसमें पूरा थ्योरी है। यहाँ पे आपके पास 4 यूनिट्स है। यूनिट 1 है नेचर एंड स्कोप ऑफ अकाउंटिंग। इसमें अकाउंटिंग की डेफिनेशन और अकाउंटिंग का क्या स्कोप है, बेसिकली यही है। ठीक है, सेकंड है आपके पास यूनिट अकाउंटिंग प्रोसेस एंड अकाउंटिंग रूल्स। ठीक है, यहाँ पे अकाउंटिंग का क्या प्रोसेस है आपको वो लर्न करना है, एग्जाम में आता है काफ़ी बार। थर्ड यूनिट है आपके पास अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स। इसमें अकाउंटिंग के जो 14 प्रिंसिपल्स है वो हैं। फोर्थ यूनिट है आपके पास अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। इसमें से भी एक क्वेश्चन आता है, इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड और इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के बीच में डिफरेंस क्या होता है। ठीक है, अब सेकंड ब्लॉक है आपके पास अकाउंटिंग प्रोसेस। इसमें यहाँ पे आपके पास प्रैक्टिकल क्वेश्चन स्टार्ट होते हैं। यहाँ पे आपके पास 3 यूनिट है। यूनिट नंबर 5 है जर्नल एंड लेजर। जर्नल बनाना है, इसमें आपको लेजर बनाना है, वो है इस यूनिट में। ठीक है, 6th यूनिट है इसकी सब्सिडरी बुक्स। अब यहाँ पे आपने कैश बुक, पासबुक सारी पढ़ी होगी, वो है। यूनिट नंबर 7 है ट्रायल बैलेंस एंड रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स। ट्रायल बैलेंस बनाना है और रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स भी आपको पता होगा। ठीक है, ब्लॉक नंबर 3 है आपका फाइनल अकाउंट्स। अब यहाँ पे आपके पास 3 यूनिट्स है। एक है यूनिट नंबर 8 डेप्रिशिएशन, यूनिट नंबर 9 और 10 है फाइनल अकाउंट्स। ठीक है, डेप्रिशिएशन भी पता है, उसमें आपके पास 2 मेथड है, SLM और WDV। फाइनल अकाउंट्स आपको पता है, अकाउंट्स प्रिपेयर करते हैं, इसमें हम फाइनल अकाउंट्स बनाते हैं अकाउंटिंग के लिए, जो आपने 11th में करा होगा। ठीक है, अब आपके पास आती है वॉल्यूम 2 सेकंड बुक। इसमें भी आपके पास 3 ब्लॉक्स हैं। तो ब्लॉक नंबर 4 है यहाँ पे आपके पास। इसमें हायर परचेज एंड इनलैंड ब्रांचेस। ये आपके पास बिल्कुल न्यू टॉपिक है, और जो कॉमर्स बैकग्राउंड से हैं पहले से ही, उनके लिए भी न्यू है। जो नए आए हैं तो उनके लिए तो खैर न्यू है ही। तो यहाँ पर आपके पास ब्लॉक 4 में 4 यूनिट्स हैं। इसमें बेसिकली जो फर्स्ट सेकंड यूनिट्स है 11 और 12, ये दोनों हायर परचेज है, हायर परचेज 1, हायर परचेज 2। 13 यूनिट है आपके पास ब्रांच अकाउंट, और 14 यूनिट भी आपके पास ब्रांच अकाउंट है, ब्रांच अकाउंट 1 और ब्रांच अकाउंट 2। ठीक है, यहाँ पे आपके पास हायर परचेज की बात की गई है। हायर परचेज आप आगे पढ़ोगे क्या होता है, ब्रांच अकाउंट पढ़ोगे। ब्रांच अकाउंट में वही होता है बेसिकली, किसी एक मतलब फर्म ने अपने और अलग अलग ब्रांचेस जो ओपन कर रखे होते हैं हर जगह पे, वो वाली अकाउंटिंग आप इसमें पढ़ोगे। ब्लॉक नंबर 5 है आपके पास कंसाइनमेंट एंड जॉइंट वेंचर। अब ये क्या होता है, इसमें आपके पास 3 यूनिट है, कंसाइनमेंट 1, कंसाइनमेंट 2 और थर्ड है आपके पास जॉइंट वेंचर। ये भी आप आगे पढ़ोगे। इसमें क्या क्या होता है, कंसाइनमेंट बेसिकली वो होता है कि किसी एक पर्सन ने ना अपने गुड्स किसी और को भेजे होते हैं उसके बिहाफ पे बेचने के लिए। ठीक है, ये वाली अकाउंटिंग करोगे इसमें आप। अब लास्ट आपके पास आता है ब्लॉक नंबर 6, जो कि है कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग। ये भी आपने 11th में पढ़ा हुआ है। इसमें आपके पास 4 यूनिट्स हैं। यूनिट नंबर 18 है इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर अकाउंटिंग एंड क्रिएशन ऑफ कंपनी। अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर्स वगैरह के बारे में इसमें बात की गई है। ठीक है, ये जो चारों यूनिट्स हैं इसमें यही है, वाउचर कैसे प्रिपेयर होता है, या फिर क्या क्या अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर होते हैं हमारे पास, कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग और मैनुअल अकाउंटिंग में क्या डिफरेंस होता है। ठीक है, यूनिट नंबर 19 है आपके पास क्रिएटिंग मास्टर्स। यूनिट नंबर 20 है वाउचर एंट्रीज एंड इन्वॉइसिंग। यूनिट नंबर 20 है प्रिपरेशन ऑफ रिपोर्ट्स। तो ये आपका फाइनेंशियल अकाउंटिंग का पूरा सिलेबस, और सिलेबस मोस्टली हर साल सेम ही रहता है, चाहे आपने जनवरी सेशन में एडमिशन लिया हो या फिर जुलाई सेशन में, सबके लिए सेम सिलेबस है। ठीक है।